हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल बेहतर, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शन बेसिक पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इसके पीछे की क्लास में हमने एक एक करके एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन बेसिक पार्ट 1, फ्रैक्शन बेसिक पार्ट 2 देख चुके हैं। और आज की क्लास में हम फ्रैक्शन पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन, भिन्न को जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, भिन्न को घटाना सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल धैर्य से वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और वीडियो के अंत में आप सभी कमेंट में बताएंगे कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको क्लास कैसी लगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन सीखेंगे, जिसमें हम लाइक फ्रैक्शन को जोड़ना सीखेंगे। एडिशन ऑफ द लाइक फ्रैक्शन, समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे वो पीछे की क्लास जरूर वॉच करेंगे। देखिए, जिस भिन्न के हर समान होते हैं, जिस भिन्न के हर समान होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन को जोड़ने का एक सामान्य सा नियम है कि हर अगर इक्वल है तो एलसीएम 3 का एलसीएम वही होगा, इसीलिए जो यहाँ पे नंबर होता है वही ले लेते हैं हम। जैसे 3 है, यहाँ भी 3 है तो एक 3 ले लेंगे। अब हम ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है, अंश है, उसको आपस में जोड़ देंगे। बस 4 और 2 6 होता है, 6/3। अब इसको सिंप्लीफाई करने का हमने नियम देखा पीछे क्लास में। 3 और 6 का जो एचसीएफ होता है वो 3 होता है, तो 3 से हम भाग दे देंगे ऊपर नीचे। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2/1 को हम क्या लिखते हैं, 2। ठीक है। लाइक फ्रैक्शन की पहचान है कि जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, वो इक्वल होगा। इसको हमें ले लेना है एक बार। 12 और 12 का एलसीएम 12 ही होता है। और ऊपर वाली न्यूमरेटर को अगर जोड़ है तो जोड़ देंगे और घटाना रहेगा तो घटाएंगे। देखिए, हम चूंकि एडिशन सीख रहे हैं तो हम जोड़ेंगे। 14 और 19 जोड़ के लिखेंगे। 9 4 13, 13 का 3, 1 1 2, 2 1 हाथ से मिला देंगे, 3। अब बट्टा में 12, 33/12। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखेंगे क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 33 और 12, 3 3 6 होता है। हाँ, 3 से ये नंबर कटेगा। तो अगर हम 33 और 12 का एचसीएफ लें तो वो 3 आएगा। तो 3 से हम ऊपर भी भाग दे देंगे और नीचे भी भाग दे देंगे। तो 11 3 33 होता है और 4 3 12 होता है। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट रूप में होगा 11/4। यही होगा आंसर। एक लास्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे मैं 2 से अधिक भिन्नों को लेके जोड़ना सिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ही फ्रैक्शंस थे।
लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 भिन्नों को लेकर के कैसे जोड़ेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, हर इक्वल है, मतलब 15 का एलसीएम जो होता है वो 15 ही होता है, बस न्यूमिनेटर को जोड़ते जाना है। 19 यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस 10 यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, प्लस 12 प्लस का चिन्ह है, प्लस 13। अब सभी चारों को, इस चारों संख्याओं को जोड़ लेंगे। 9 0 2, 9 2 11, 11 3 14, 14 का 4, 1 2 3 4 1 5 बट्टा में 15। ठीक है, और फिर देखेंगे इसका एचसीएफ और सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि नहीं। तो 5 4 9 होता है, 9 3 से कटता है, अर्थात ये 3 से, इसका अगर एचसीएफ लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से डिवाइड हो रही है। याद रखिए, जो भी हम सिंप्लीफाई करने के लिए संख्या लेते हैं वो ऊपर और नीचे एक ही संख्या से काटते हैं, एक ही नंबर से। ये नहीं कि ऊपर 3 से काट लिए, नीचे 5 से काट लिए, ऐसा हम नहीं करते हैं, इसीलिए हम एचसीएफ लेते हैं। तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 27 तियां 27 दूनी 54 होता है, तो 3 एकम 3, 3 18 तियां 54 होता है, और ये 3 5 15। ठीक है, क्या और काटा जा सकता है इसको? नहीं, तो बस आंसर इतना ही हो जाएगा, 18/5, 18/5। समझ में आ गया? भिन्न चाहे दो हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितना भी हो, 2 या 2 से अधिक भिन्नों का अगर लाइक फ्रैक्शन है, वो भिन्न का जो हर है वो इक्वल है, तो बिल्कुल इसी नियम से करेंगे। अब हम घटाना देख लेते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ द लाइक फ्रैक्शन। सबट्रैक्शन घटाना, 2/5 में से 1/5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? बिल्कुल वही तरीका है, यहाँ 5 ही होगा, क्योंकि 5 5 कैल्शियम 5 होता है। अब जो न्यूमिनेटर है उसी को लिख देना है, बीच में माइनस है माइनस, यहाँ पे 1 है 1। यहाँ पे पहले प्लस था, जोड़ में हम क्या करते थे, जोड़ते थे, और घटाना में घटाएंगे। तो 2 1 3, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और बट्टा में 5, बस आंसर। सात सात कैल्शियम 7 होता है, 6 में से 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3/7 आंसर। यहाँ पे मैंने 3 भिन्न को लिया है, जिसमें से ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। 12/18 में से हम माइनस कर रहे हैं 4/18, फिर माइनस कर रहे हैं 5/18। तो क्या करेंगे, सिंपल, पहले हम 18 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 18, और ऊपर वाली संख्या को बस जैसे लिखा है वैसे चिन्ह के साथ में लिखते जाना है। हो गया? अब देखिए, यहाँ पे एक संख्या है जो कि प्लस में है, और ये दोनों संख्याएं हैं वो माइनस में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस वाले को जोड़ लेंगे। जैसे -5 और -4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9, बट्टा में 18। अब हम 12 में से 9 इजीली घटा सकते हैं। 12 में से 9 जाएगा तो 3, और प्लस वाला रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्लस वाली संख्या है उसका मान ज्यादा है, तो जिसका मान ज्यादा होता है उसी के आगे जो चिन्ह होता है वही हम रखते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 छक्के 18 आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं।
देखिए यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल है, 6/20 में से घटाना है 3/20 और -15/20 करना है। फिर 18/70 में से माइनस करना है 16/70, फिर माइनस करना है 16/70। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं, 20 का 20 हो जाएगा। अब 6 - 3 - 15 हो गया। अब क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, और ये जो माइनस माइनस है मतलब दोनों ये कर्ज में है, दोनों ऋणात्मक संख्याएं आपस में मान जुट जाएगा, ये 15 और 3 जुट के 18 बन जाएगा और साइन ऋणात्मक ही रहेगा, बट्टा में 20। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो छोटी संख्या है वो धनात्मक है और जो बड़ी संख्या है वो ऋणात्मक है, तो हम मान जो ज्यादा रहेगा उसी में से माइनस करेंगे, लेकिन साइन जो चिन्ह है जिसका मान ज्यादा होगा उसके आगे वाली साइन रखेंगे। यहाँ 18 में से 6 निकल गया तो कितना बचेगा, 12, लेकिन माइनस का 12। क्यों, क्योंकि 18 जो है वो ज्यादा है, तो जिसका मान ज्यादा उसका पड़ रहा भारी, इसलिए ये -12/20। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, इसका अगर हम निकाले 4 हो जाएगा इसका एचसीएफ, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, तो हो जाएगा -3/5। आंसर समझ में आया। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे है 70, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 70। अब ये 18 - 16 - 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाला आपस में जुटेगा, तो 18 माइनस का 32, 16 16 32, अब बट्टा का 70। अब 18 में से 32 तो हम घटा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 32 में से 18 माइनस करेंगे, और साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि 32 18 से ज्यादा है। तो घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, बट्टा में 70। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा आराम से, 14 × 25 = 70 होता है, 14 कम 14, 14 × 25 = 70। ये हो जाएगा माइनस का 1/5, माइनस के 1/5। आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, एडिशन ऑफ द लाइक फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द लाइक फ्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। गर्मी ज्यादा इसलिए मैं लिटिल फैन का यूज कर रही हूँ। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ द अनलाइक फ्रैक्शंस, असमान भिन्नों को जोड़ना, जिसके हर अलग अलग हो वैसी भिन्नों को हम कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो जब भी अलग अलग डिनोमिनेटर हर वाली भिन्नों को जोड़ना होता है, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेके इसको इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 30, 5 × 6 = 30। अब इसको हम यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, क्या, कि जब भी गुणनफल, हर का गुणनफल एलसीएम होता है, तो हम तिर्यक मल्टीप्लाई करा देते हैं। 6 × 18 ऊपर आ जाएगा, बीच में प्लस है, अब 5 × 1 = 5 हो जाएगा। अब 18 और 5 को जोड़ेंगे, बिल्कुल लाइक फ्रैक्शन की तरह हो जाएगा। आप यहाँ से 8 × 5 = 13 होता है, 13 का 3 और 1 1 2, 23 हो जाएगा, और बट्टा में 30। स्टूडेंट, तो यहाँ पे आंसर हो गया 23/30। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हर इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा बाबू, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। देखिए, यहाँ पे मैंने एक ट्रिक सिखाया था कि जब भी छोटी नंबर से बड़ी संख्या, जो बड़ी नंबर है वो डिवाइड हो रही होगी, तो बड़ी वाली ही एलसीएम हो जाएगी। याद है आप लोग को। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूमरेटर लिख लेंगे,
गुणा का साइन लगाएंगे। अब 2 से 4 में भाग देंगे, ये जो हर है उससे एलसीएम में भाग देंगे। तो 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में कटेगा। तो जो जितनी बार में कटता है वो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस। फिर एक सेकेंड वाला न्यूमरेटर 1 है, गुणे। फिर 4 से 4 में भाग देंगे, ये जो सेकेंड वाला डिनोमिनेटर है उससे एलसीएम में भाग देंगे। तो 4 एकम 4, एक बार में जाएगा, 1 लिख दिए। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 1 गुणे 1, 1 एकम 1 बट्टा में 4। फिर यहाँ से आसान हो गया, 2 1 3, 3 बट्टा 4। अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाई है, सिंपलेस्ट रूप में है, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, इसको और काटने की जरूरत नहीं है, इतना ही आंसर हो गया। मैं जहाँ ट्रिक का यूज होगा वो ट्रिक भी बताते चलूंगी और कॉन्सेप्ट को भी समझना है। अब देखिए 12 और 14 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 14 का जब एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पे देखेंगे कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24 होता है और 14 दूनी 28 होता है, 12 तिया 36 होता है और 14 तिया 42 होता है, 12 चौको 48 होता है और 14 चौको 56 होता है, 12 पच्चे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84। यहाँ कॉमन 84 हो रहा है। यहाँ पे 14 14 14 चौको 56, 14 पच्चे 70, 14 छक्के 84। ये मल्टीपल वाला जो हम तरीका बताए थे वो है। तो यहाँ पे कितना कॉमन बना, 84। इसका मतलब इसका कितना आएगा एलसीएम, 84। अच्छा, ये नियम को क्रॉस करते हैं। एक और नियम हम बताए थे 12 और 14 का एलसीएम निकालने के लिए, ये वाला 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे देखिए कॉमन नहीं है, मतलब 6 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, तो ये डायरेक्ट हम अगर मल्टीप्लाई कर लें, 6 दूनी 12 सत्ते 84, कितना आएगा 84। ठीक है, आपको जिस तरीके से आता होगा उस तरीके से निकाल लेंगे एलसीएम। जो तरीका अप्लाई करने पर फर्स्ट निकले एलसीएम वो तरीका अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे नियम नहीं देखना है कि कैसे करके निकाले हैं आप, ये वाला तरीका यूज किए हैं या शॉर्टकट यूज किए हैं, यहाँ पे कोई नहीं देखने जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 84। अब 3 न्यूमिनेटर है, 12 सत्ते 84, 7 बार में कटा है और 5 गुणे 14 छक्के 84, 6 बार में कटा है। तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, अब प्लस 6 पच्चे 30 हो जाएगा, अब बट्टा में 84 जोड़ लेंगे, 30 20 85 51 बट्टा में 84। 5 1 6 होता है अर्थात 3 से कटेगा ये, और ये 8 4 12 3 से कटेगा, तो 17 3 51 होता है ना, 17 दूनी 34, 17 3 51, तो 17 3 51 हो जाएगा। और ये 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 8 24, 28 3 84। तो अब हो गया बिल्कुल छोटा, बिल्कुल अपने सरलतम रूप में 17/28 हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम 2 से अधिक भिन्नों को लेकर के जोड़े तो कैसे जोड़ेंगे, आइए ये भी समझा देती हूं मैं। देखिए 1/2, 2/4, 3/8, 5/10। ठीक है, अब हम किसको क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का जितनी भी भिन्न है उन सभी हरों का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 2 तो इसमें समाहित है, 4 इसमें समाहित है, इसको हटा ही देंगे, ये 8 ले लेंगे और 8 10 का देख लेंगे, इसमें 2 आ गया है इसलिए 2 को हटा देंगे, तो हो जाएगा 8 पच्चे 40। आपको शॉर्टकट नहीं आ रहा होगा तो आप सिंपली ये वाला तरीका अपना के एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 4, 8, 10 करके ऐसे करते हुए भाग देते जाइएगा, अंत में आएगा आपका 40। मैं एलसीएम यहाँ पे नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब 1 यहाँ पे
न्यूमिरेटर है, गुणा 2 से भाग देंगे 40 में, कितनी बार में जाएगा? 20 दूनी 40, प्लस जो भी न्यूमिरेटर होगा लिख के गुणा का साइन लगाएंगे, 4 से भाग देंगे तो 10 चौको 40, 3 गुणे 8 पच्चीस 40, 5 गुणे 10 चौको 40 हो गया। कितनी भी बड़ी भिन्न हो इसी तरीके से हम करेंगे। 20 से कम 20, 10 दूनी 20, 5 तिया 15, 5 चौको 20, पूरे का बट्टा नीचे है 40। सबको जोड़ लेंगे, 20 20 40 होता है, 40 20 60 होता है, 60 10 70 होता है, 70 5 75 होता है, बट्टा में 40। अब इसका एचसीएफ लेके सिंप्लीफाई कर देंगे हम आसानी से। 40 और 75 का एचसीएफ कितना होगा? 8 पच्चीस 40 होता है, यहाँ पे 15 पच्चीस 75 होता है, तो यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, 5 8 40, इसमें 8 नहीं है, मतलब 2 नहीं है, तो यहाँ पे 5 8 40 और 15 पच्चीस 75, ठीक है, 5 ही होगा। 15 पच्चीस 75 और 8 पच्चीस 40, और छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। आंसर। आई होप कि आपको एडिशन ऑफ द अनलाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द अनलाइक फ्रैक्शन, असमान हर वाली भिन्नों को कैसे घटाया जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ द अनलाइक फ्रैक्शन। बिल्कुल वही तरीका है, एलसीएम लेंगे, 9 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे 2 गुणे 9 दूनी 18, 2 बार में कटा, 1 गुणे 18 कम 18, एक ही बार में कटा, गुणा करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 1 कम 1 बट्टा में 18, 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा 3 बट्टा में 18, सिंप्लीफाई करेंगे 3 कम 3, 3 छके 18, अंत में आंसर आएगा 1 बट्टा 6। यहाँ पे मैंने 4 भिन्न लिख लिए हैं। 5 बट्टा 30 माइनस 1 बट्टा 20 माइनस 2 बट्टा 15 माइनस 3 बट्टा 5। सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 30 20 15 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 30 दूनी 60 होता है, तो 20 तिहाई 60, 15 चौको 60, 5 से 12 25 60। हाँ, 60 जो संख्या है वो इन चारों से डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए 60 सबसे छोटी वो संख्या है जो 30 20 15 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 60 एलसीएम हो जाएगा। 5 गुणे 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 30 दूनी 60 होता है, हर से एलसीएम में भाग लगाना है, माइनस 1 गुणे 20 तिहाई 60 माइनस 2 गुणे 15 चौको 60 माइनस 3 गुणे 12 25 60। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट? ओके, 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 12 तिया 36। क्या करेंगे? नीचे हर में एलसीएम है 60। अब इन सभी को हमको जोड़ना और घटाना है, क्या करेंगे? 10 जो है वो धनात्मक है, तो इसको तो कुछ नहीं करना है, ये 10 का 10 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीन संख्याएं नेगेटिव संख्या है, ऋणात्मक है, तीनों आपस में जुड़ जाएंगी। 8 और 3 जोड़ेंगे, 8 3 11 होता है, और 36 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 7 3 1 4, तो माइनस का 47 बन जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का 47 बट्टा में 60। क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो है वो उसका मान ज्यादा है, तो 47 में से हम 10 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 37। क्यों माइनस रहेगा? क्योंकि
माइनस वाले का मान ज्यादा है। इस चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि जो -37 है वो एक प्राइम नंबर है। पीछे क्लास में मैंने बताया था कि प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे। तो हो गया -37/60 आंसर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे और चैनल को लर्निंग विद किरण आर्या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन, भिन्नों को कैसे गुणा किया जाता है एंड भिन्नों का भाग कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।